सुमित्रा वर्का इंटर कॉलेज संस्कृत के प्रवक्ता। आज हम कक्षा 12 में, जो कि हिंदी में गद्य है, पद्य है, और खंड ख में जो है संस्कृत है, मेवाड़ संस्कृत रूप में जो प्रथम पाठा, जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम, अर्थात राजा भोज हमारे देश के एक राजा थे, जो उनकी उदारता कितनी थी, दयावान कितने थे, वो कितने उनका हृदय दया से भरा हुआ था, उदारता कितना था कि कवि को देखकर उनकी, उस समय कवियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। और उस समय जब राजा भोज थे तो कवियों की कैसे सम्मान करते थे, उसका वर्णन इस 2-4 श्लोक के माध्यम से हमारी पाठ्य पुस्तक में है। इसको आज हम पढ़ करके आपको समझाएंगे। हाँ, देखिए, भोजस्य औदार्यम। ततः कदाचित् द्वारपालागत्य महाराजं भोजं प्राह देवकोऽपि नवशेषे विद्वान् द्वारी वर्तते इति राजा प्रवेश्य इति तद् ततः प्रविष्टा सा कवि भोजम् आलोक्य यद्य मे दरिद्र्यो नाशो भविष्यति इति मत्वा दुष्टा हर्षाश्रुमुच्च। राजा तम आलोक्य प्राह कवे किं रोदस इति तः कवियाः राजन् आकारणं मद्गृहं स्थितम्। अये लज्जां चैः पथि वचनम् आकरणं गिरिणी शिशुकर्णो यत्नात् सुपहितोति दीनवदना मयि क्षीरोपायेत् कृतं दशाओ अश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धृतमुचितम्। राजा स्युः इति रुधिरं प्रत्यक्षं लक्ष्यं दत्त्वा प्रातरिति गच्छ गेहं तद्गृहिणी गृह्णा वर्तते। अर्थात राजा भोज के, जैसा कि मैंने बताया कि राजा भोज बहुत ही उदार हृदय वाले थे। एक बार की बात है कि राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी कोई कदाचित लिखा है, इसे शुरू है कि तदा कदाचित द्वारपालागत। तभी कदाचित माने कोई, द्वारपाल आगत मतलब आकर के, अर्थात जैसे ही वो अपने सिंहासन पर अर्थात राज दरबार में बैठे थे, उसी समय ही कोई द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम महाराज भोज से बोला, प्रामिश बोला। आगत मतलब आकर के, कदाचित माने कोई, क्योंकि द्वारपाल एक नहीं होते हैं, कई होते हैं, तो कोई किसी द्वार से, जिस द्वार पर था कोई कवि, उसी द्वार से आकर के बोला। क्या बोला? देव महाराज। क्या बोला? देव अर्थात महाराज। कौपीन अवशेषे विद्वान द्वारवर्ते। कौपीन अवशेषे, जिसके शरीर पर कौपीन मात्र शेष बचा हुआ हो, अर्थात कौपीन अवशेष, कौपीन माने लंगोटी, मात्र शरीर पर लंगोटी मात्र पहना हुआ है, ऐसा विद्वान द्वारी वर्तते, द्वार पर खड़ा हुआ है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा हुआ है। इति, इस प्रकार से वह राजा भोज से कहा। राजा ने कहा प्रवेश कराइए। इति, इस प्रकार से बोला। तथा प्रविष्टा सा कवि, इसके बाद प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह कवि, वह कवि, भोजम आलोक, भोज को, राजा भोज को देख करके, आलोक मतलब देख करके, आद्य में दरिद्रो नाशो भविष्यत। आद्य मतलब आज, में माने मेरा, दरिद्रा माने निर्धनता, नाशो मीन्स नष्ट हो जाएगा। आज मेरी जो निर्धनता है वह क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, भविष्यति हो जाएगी। इति, इस प्रकार से, मत्वा माने मान करके, तुष्टो हर्षा अश्रु मुमोच, ऐसा तुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के, हर्ष से, खुशी से, हर्ष मतलब खुशी से, अश्रु मुमोच, आंसुओं को छोड़ना शुरू कर दिया, अर्थात उसके आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया। राजा को देखते ही वो सोच दिया कि आज राजा भोज के सामने मैं खड़ा हूँ, आज मेरी जितनी भी निर्भरता, मैंने जितना भी दुख झेला है, आज समाप्त हो जाएगा। और इसी खुशी को सोच करके उसकी आंखों से पानी बहने लगा, क्योंकि जानते हैं हम सब कि जब किसी वास्तव में कोई दयावान है, अगर मेरा कष्ट है, उसके सामने जाएगी तो अपना कष्ट व्यक्त करने से पहले आँखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि मुझे एहसास हो जाता है कि मेरा आज कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस कवि राजा के सामने पहुंचते ही आंखों से आंसू आने लगते हैं।
राजा तम आलोक्य, राजा तम माने उसको, आलोक माने देख करके, राजा उसे देख करके प्राह बोला। राजा ने, राजा भोज ने तम आलोक्य प्राह, तम माने उसे अर्थात उसको, सह तौ ते तम तौ तान ते भ्याम ते तस्मा, उसमें तम द्वितीय विभक्ति एकवचन, तम माने उसको, आलोक मतलब देख करके, प्राह प्राह बोला। कवि, हे कवि, किम रोदस, क्यों रोते हो, रोदस तुम, किम रोदस तुम छिपा हुआ है यहाँ पर, लेकिन रोदस से आभास हो रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात किम रोदस क्यों रोते हो, इति इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, किम बोला, तम कवि आह तथा इसके बाद, तथा माने इसके बाद, कवि कवि ने आह निश बोला। राजन, राजन हे राजा, आकर्ण मद गृह में स्थितम, आकर्ण मतलब सुनो, मद माने मेरे, गृह माने घर की, स्तम माने स्थित, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। क्या सुनिए, बता रहे हैं, अये लज्जान चई पति वचनम आकर्ण गृहिणी, अये अरे क्या है, लाजा अनुचयी, लाजानुचयी, लाजान होता है धान का लावा, धान के लावे को लाजान कहते हैं। ऊंचाई माने ऊंचे स्वरों से, जब कोई पथी, कोई रास्तागीर, कोई व्यापारी लावा ले लो, लावा ले लो ऐसा कहता हुआ ऊंचे स्वरों से, पथी माने मार्ग पर जाता है। वचनम आकर्ण, इस वचन को, इस वाणी को सुन करके, गृहिणी मेरी जो गृहिणी है, मेरी जो पत्नी है, शिशो कर्णो यत्नात्, शिशुओं के, मेरे पुत्रों के, कर्णों में कानों को, कर्णों में कानों को, कर्णों आया है, कर्णों नहीं इसमें अर्थात दोनों कानों को, यत्नात्, यत्नात् मतलब यत्न से या अच्छी तरह से, सुपिहितवती, सुपिहित मतलब रुई से, यत्नात् माने अच्छी तरह से, कर्णों माने कान दे देती थी, अर्थात उनके कानों को रुई से भर देती थी। क्योंकि भर देती थी, जब बच्चे सुनेंगे नहीं तो मांगेंगे नहीं कि वो लावा बेच रहे हैं, मम्मी मुझे लावा चाहिए, माता जी मुझे लावा चाहिए, जब कान में सुनाई देगा तो ही मांगे। इसलिए मैं इतना निर्धन हूँ कि मैं उनके लिए लावा नहीं खरीद सकता हूँ, अर्थात धान का लावा नहीं खरीद सकता हूँ। इसलिए मेरी पत्नी पहले से ही कानों को अच्छी तरह से भर देती थी। ऐसे दीन वदन वाणी से कहते हुए जब कहते तो मैं माने मेरी, क्षीणोपायम मेरी क्षीण अर्थात निर्धनता का क्या उपाय है, यदि कृतम जो हो सकता है, क्या दशा अश्रु, इस दशा को देख करके, अश्रु बहुले, इस दशा को देख करके, मैं अपनी दशा सोच देख करके और आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसा देख करके अश्रु बहुले, मेरे आँखों से बहुत से आंसू बह रहे हैं। तथा अंतः शैल्यम, और मेरे अंदर शैल हो रहा, उपचार होगा। तथा माने इसके बाद, अंतः शैल्यम मेरे अंदर जो इस निर्धनता का उपचार होने वाला है, अर्थात इस निर्धनता की समाप्त होने वाला है, तुम असी तुम ही हो, अर्थात आप ही इस निर्धनता को समाप्त करेंगे और पुनः उद्धृतम उसका, और पुनः मेरा उद्धार होगा, मैं पुनः धनी हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर मेरे आंखों से महाराज आंसू बह रहे हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यम, राजा ने कल्याण हो ऐसा बोलते हुए प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर, अर्थात इतनी जो बोले उस कवि ने इतनी बात कही, इसके एक एक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा, लाख रुपये दे करके, प्राह बोले त्वरित गच्छत गेहम, शीघ्र ही तुम घर जाओ, तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, क्योंकि तुम्हारी, तद माने तुम्हारी जो गृहिणी है, पत्नी है, बहुत दुखी होगी। ऐसा करके राजा ने उस कवि को बड़े सम्मान के साथ एक एक अक्षर को पर उसने लाख लाख रुपये दे करके उसको घर भेज दिया।